हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था एंगल स्ट्रेन क्या होता है और हमने डिफरेंट कंपाउंड की एंगल स्ट्रेन निकाल के उसको अरेंज किया था और फिर अकॉर्डिंग टू बेयर्स जब हमने अरेंज किया था तो उसका रिजल्ट कुछ इस टाइप पे आया था। पहले साइक्लोप्रोपेन, फिर उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी साइक्लोब्यूटेन, फिर उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे साइक्लोहेक्सेन और पेंटेन अकॉर्डिंग टू बियर। लेकिन ये रियल में नहीं है, क्योंकि साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी साइक्लोहेक्सेन से कम होती है। यहाँ पे हमारी जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी फेल होती है, तो इसकी लिमिटेशन को जहाँ पे फेल होती है, इसको लिमिटेशन को हम यहाँ पे डीप में डिस्कस करेंगे। हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या कहती है बेयर स्ट्रेन थ्योरी में, क्या क्या लिमिटेशन है उसमें, कहाँ फेल होती है थ्योरी। तो यहाँ पे देखते हैं, दिस थ्योरी ओनली अप्लाई ऑन लो साइक्लोएल्केन। मतलब जब हमने देखा कि जब साइक्लोप्रोपेन से लेकर 3 कार्बन वाई चेन से लेकर हम साइक्लोपेंटेन तक अगर बात करें तो इसकी जो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी हमारी अच्छे से चल रही है। लेकिन जब साइक्लो है, यहां पे लिख सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोपेंटेन तक एकदम जो होना चाहिए, जो बेयर्स ने कहा वैसे चल रहा है। लेकिन जब हम साइक्लोहेक्सेन पे आते हैं तो यहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है कि जो हमारा एंगल स्ट्रेन है साइक्लोहेक्सेन का, तो पेंटेन से ज्यादा हो जा रहा है, जो कि यहां पे गलत सिद्ध होता है और प्लस वो माइनस में आ रहा है। ठीक, ये हमारा इसका लिमिटेशन में हो गया। और आगे देखते हैं लिमिटेशन में, इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में आता है। बेयर्स वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्ज रिंग सिस्टम। मतलब ये केवल 3 से लेके 5 तक के जो मतलब CnH2n फार्मूला हमारा होता है, तो यहां पे n की जगह 3 से लेके 5 तक अगर रख दें तो हमारा जो बेयर्स थ्योरी था उन्हीं के लिए एलिजिबल है, उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा एलिजिबल है। ये हो गया। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बेयर्स साइक्लोपेंटेन शुड मच स्टेबल देन हेक्सेन। बेयर्स के अकॉर्डिंग साइक्लोपेंटेन को ज्यादा वो होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। सॉरी, अकॉर्डिंग टू बेयर्स साइक्लोपेंटेन शुड बी मच स्टेबल देन हेक्सेन। हाँ, अकॉर्डिंग टू बेयर्स, जब हम बेयर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं यहाँ पे, तो पाते हैं कि यहाँ पे जब अरेंज करते हैं पाते हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन है, सॉरी साइक्लोपेंटेन है, पेंटेन की स्टेबिलिटी जो है वो साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में क्या होता है, बट प्रैक्टिकली इट रिवर्स्ड। एक्चुअल में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि जो हमारा साइक्लोपेंटेन होता है उसकी स्टेबिलिटी साइक्लोहेक्सेन से कम होती है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम जब देखते हैं तो साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन से कम स्टेबल होता है। सो यहां पे निष्कर्ष क्या निकला, सो हायर साइक्लोएल्केन आर नॉट फॉलो। जो हायर साइक्लोएल्केन जैसे हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, ये सब जो है तो बेयर्स थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फॉलो दिस रूल साइक्लो, जैसे हमारे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन या अदर मोर जो होते हैं वो बेयर स्ट्रेन थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो हायर साइक्लोएल्केन होते हैं। तो यहां पे दे डू नॉट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन इजिली लाइक साइक्लोप्रोपेन। और जैसे अकॉर्डिंग टू बेयर्स, मतलब इनकी लिमिटेशन वहीं तक है कि ये जो अगर हम CnH2n की बात करें तो 3 से लेके 5 तक हम इसमें कार्बन की जो मिली हुई चैन होती है या कार्बन से जो साइक्लिक कंपाउंड बनता है 3 से लेके 5 कार्बन के बीच, उन्हीं में बेयर स्ट्रेन थ्योरी काम करता है। और जब ये हेक्सेन में कूदता है तो पिछले अभी देखा हमने, तो वो फेल हो जाती है हमारे बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ये होता है बेयर स्ट्रेन थ्योरी का हमारा मेन कॉन्सेप्ट। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इनके बाद जो थ्योरी है सचेज मोहर थ्योरी, जो ये बताएगा कि हम उसका स्टेबिलिटी कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जो हमारे पेंटा से ऊपर वाले होते हैं, मतलब साइक्लोपेंटेन से जो ऊपर होते हैं, साइक्लोहेक्सेन वगैरह होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम सचेज मोहर थ्योरी को देखेंगे। थैंक यू।